Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे चिल्ड्रन क्लास 1 इन्वायरमेंटल स्टडीज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है वंडरफुल एनिमल्स. ओके, एनिमल्स तो हम सब ने देखे होंगे, डॉग, कैट, ये सब तो हम देख ही लेते हैं चिल्ड्रन. बट हमारा जो ये चैप्टर है सिर्फ कुत्ता और बिल्ली के बारे में नहीं है. ये चैप्टर है हमें एनिमल्स के बारे में बताने के लिए, इनफैक्ट वंडरफुल एनिमल्स के बारे में बताने के लिए. हमारी दुनिया में कोई एक दो जानवर नहीं है, एक दो एनिमल्स नहीं है. इनफैक्ट आवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ सो मेनी एनिमल्स चिल्ड्रन. ओके, यू कैन सी सो मेनी एनिमल्स, राइट. सो आज हम जानेंगे चिल्ड्रन कि ये जो एनिमल्स होते हैं इन सब का बिहेवियर कैसा होता है, इनमें ऐसी कौन सी अलग अलग खास बात होती है, ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और ये क्या खाते हैं, ये सब आज जानेंगे चिल्ड्रन. और जानेंगे कि एनिमल्स आर हाउ यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, क्योंकि हमारी दुनिया इतनी कलरफुल है, इतनी अच्छी है, इतनी लाइवली है, इन सब का रीज़न क्या है? इन सब का रीज़न है क्योंकि हम रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने प्लांट्स के बारे में तो अच्छे से जान लिया और अब बारी है एनिमल्स के बारे में बातें करने की. ओके, वो भी वंडरफुल एनिमल्स के बारे में बात करने की. सो लेट्स स्टार्ट. Whenever we look at animals, we wonder where do they live. हम जब भी एनिमल्स को देखते हैं तो हम सोचते हैं, वंडर, हम सोचते हैं कि वो कहाँ रहते होंगे, राइट. हम सोचते हैं ना, जैसे डॉग्स हैं, जिनके पेट एनिमल्स डॉग्स हैं जो घरों में रहते हैं, उनका तो घर फिक्स्ड होता है चिल्ड्रन. बट वो डॉग्स जो बाहर रहते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनका तो कोई घर नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स, राइट. सो वी वंडर, हम सोचते हैं, हम ये इमेजिन करते हैं कि रहते कहाँ होंगे. What do they eat? वो खाते क्या होंगे? We want to know so many things about them. और ऐसे बहुत सारे questions हैं children जो हम जानना चाहते हैं, isn't it? Here is a chance to know them a little better. So children, ये जो book है environmental studies की, उसमें जो chapter है wonderful animals, वो आपको ये मौका दे रहा है, वो आपको chance दे रहा है इन animals के बारे में जानने का. Okay? So children, I am here, so why you should have any fear? So that is why let's start and understand about these animals and discover the answers of these questions. Okay? So let's start with me. Some animals live in the forest. They are the wild animals. कुछ एनिमल्स रहते हैं जंगल में, कुछ एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट में और उनको हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर. ओके, दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. वो अपना ख्याल खुद रख लेते हैं, ठीक है. वो खुद अपने आप को इतना अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं कि उन्हें किसी की केयर की जरूरत नहीं होती. दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. Some of them eat flesh of other animals. कुछ वाइल्ड एनिमल्स चिल्ड्रन दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं. फ्लैश मतलब मांस. While some eat plants and fruits. और कुछ जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स और फ्रूट्स खा के खुश रहते हैं. ओके, सो यू कैन सी देयर आर टू एग्जांपल्स गिवन. एक है शेर, लायन, जो कि है वाइल्ड एनिमल. ओके, बट वो खाना क्या खाता है? वो खाता है फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. ओके, यू कैन सी हिम ईटिंग मीट ऑफ अदर एनिमल्स. बट इन द अदर पिक्चर यू कैन सी जिराफ. जिराफ इज अगेन व्हाट? वाइल्ड एनिमल्स who live in the forest, right? बट वो क्या है? वो मांस नहीं खाता, वो मीट नहीं खाता, वो खाता है plants, fruits, vegetables, isn't it? So children, wild animals are those animals who live in the forest. और दो प्रकार के होते हैं, एक जो दूसरों का मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, और एक जो plants, fruits, vegetables खा के खुश हो जाते हैं. Okay? And also they take care of themselves. वो अपनी सुरक्षा, अपना केयर वो खुद करते हैं. They do not need anyone. ऑल राइट, तो ये बात हो गई किसकी? वाइल्ड एनिमल्स की. नाउ सम एनिमल्स लिव ऑन फार्म्स एंड सम लिव विद अस. कुछ एनिमल्स चिल्ड्रन कहाँ हैं? हमारे साथ रहते हैं या फार्म्स में रहते हैं. ओके, फार्म्स मतलब जो प्राइवेट आपके मैदान होते हैं, खेत होते हैं, है ना, वहाँ पे रहते हैं. तो कुछ एनिमल्स, अब क्या है, अभी हमने बात की जंगल वालों की कि जंगल में जो रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं और फार्म्स में रहते हैं. दे आर यूजफुल टू अस. वो हमारे बहुत काम आते हैं, isn't it? They are useful to us.
दे वर्क फॉर अस, क्योंकि वो हमारे लिए काम करते हैं। वी टेक केयर ऑफ देम, हम उनका ख्याल भी रखते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं। एज यू कैन सी वाइल्ड एनिमल्स अपना ख्याल खुद रखते थे, बट यहाँ पे जो एनिमल्स है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनका ख्याल हम खुद रखते हैं। Some of them eat plants while some eat flesh and bones. कुछ जो होते हैं इनमें से एनिमल्स चिल्ड्रन वो क्या है, प्लांट्स खाते हैं, और कुछ अगेन देयर आर सम एनिमल्स जो बोन्स खाते हैं, फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। दे आर नोन एज डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स, ठीक है। और इस प्रकार के एनिमल्स को चिल्ड्रन नाम दिया है डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स। सो इन द पिक्चर यू कैन सी दीज ऑल आर डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स, है ना। बिल्ली, डॉग, रैबिट, ये सब, पैरट, ये क्या है, ये तो हमारे खुद के एनिमल्स है, पेट एनिमल्स है। कितने लोग जिनको एनिमल्स पसंद होते हैं, दे आर एनिमल्स लवर, वो अपने घर में रखते हैं, इजंट इट। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो फार्म एनिमल्स होते हैं, जो हमारे काम आते हैं, दे आर यूजफुल टू अस। लाइक यू कैन सी चिल्ड्रन, शीप है, शीप कैसे आती है काम, शीप के वूल हमारे काम आते हैं, राइट, वी मेक वुलन क्लोथ्स, इजंट इट। देन यू कैन सी हॉर्स, हॉर्स हमारे बहुत काम आता है, वो तो हमारे लिए बहुत सारा सामान भी ढोता है ना। देन hen, hen gives us eggs, cow, cow gives us milk. Then what you can see यहाँ पे, you can see duck, duck again gives us what, eggs. dogs, dogs protect us, dogs तो सुरक्षा करते हैं, वो तो चौकीदार भी कहलाते हैं, आपको पता है। और पिग, पिग भी हमारे बहुत काम आते हैं। तो इस तरह से चिल्ड्रन जो ये एनिमल्स होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं या फिर फार्म्स में रहते हैं एंड दे आर यूजफुल टू अस, आर नोन एज डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स, ओके। एंड येस वी टेक केयर ऑफ देम, हमें इनकी सुरक्षा करनी पड़ती है। एंड ऑल्सो कुछ जो है इनमें से एनिमल्स चिल्ड्रन वो खाते हैं प्लांट्स, और कुछ जो होते हैं वो दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं, ओके। सो टू एनिमल्स वी हैव अंडरस्टूड नाउ, वाइल्ड एनिमल्स हु लिव इन द फॉरेस्ट और जंगल, एंड द अनदर एनिमल्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स हु लिव विद अस और इन द फार्म्स। नाउ Some animals are reared for their milk, meat और wool. ओके, तो जो एनिमल्स हैं जो हमारे काम आते हैं चिल्ड्रन, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, प्लीज अंडरस्टैंड इट हियर अगेन। आप देख सकते हो hen, hen हमें क्या देता है, देखो एग देता है, इजंट इट। और देखो hen का हम एक और काम करते हैं, जैसे चिकन, चिकन खाते हैं, राइट। तो इस तरह से चिल्ड्रन एक एनिमल का देखो कितना यूज हो रहा है, Isn't it? Another you can see goat. Goat हमें क्या देती है, goat हमें देता है milk, ओके। और goat का ही इस्तेमाल देखो मीट के लिए भी हो रहा है, जैसे मटन, ओके। सो जो लोग मीट खाते हैं या हु आर नॉन वेजिटेरियन चिल्ड्रन, वो इनका इस्तेमाल अपने खाने में भी करते हैं। देन द थर्ड वन यू कैन सी काउ, काउ हमें क्या देती है, काउ हमें देती है मिल्क चिल्ड्रन। तो मिल्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क इज अ हेल्दी थिंग, राइट। हम सब दूध पीते हैं, तो लेकिन ये दूध मिलता कहाँ से, हमें दूध मिलता है चिल्ड्रन काउ से, राइट। देन नेक्स्ट अगेन वी हैव अनदर एनिमल बफेलो, भैंस, भैंस भी हमें क्या देता है, मिल्क देता है, राइट। तो अगेन मिल्क हमको भैंस से मिल रहा है, एनिमल्स आर यूजफुल फॉर अस। देन बी यू कैन सी मधुमक्खी, मधुमक्खी हमें क्या देती है, हैव यू एवर थॉट दिस हनी, मीठा मीठा शहद, और शहद तो बहुत काम आता है। ऐसी बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, जर्म्स होते हैं चिल्ड्रन जो फट से हट जाते हैं शहद खाने से, ओके। सो वो कौन देता है, हमें मधुमक्खी देती है। देन यू कैन सी शीप, शीप तो हमें ठंड से बचाते हैं भाई, अगर इनके वूल से वुलन क्लोथ्स ना बने तो हम सर्दियों में बच नहीं सकते, isn't it? So they gives us wool. And also children, some people like to eat their meat and that is why they are used as a meat thing also, isn't it? So you can see children, these are the animals are reared for their milk, meat और wool. Milk के लिए आ गया काम, meat के लिए आ गया काम, और wool के लिए आ गए काम. So these animals are so useful for us in so many ways. Isn't it children? Understood everyone? Okay. Now we'll go to next. Some animals work at farms.
दे इवन कैरी लोड। और कुछ एनिमल्स होते हैं चिल्ड्रन जो हमारे फार्म्स में, हमारे खेतों में हमारे लिए ही काम करते हैं, लोड को कैरी करके, ओके, वजन को कैरी करके। दे इवन कैरी लोड, कैरी लोड मतलब वजन को कैरी करना, भार उठाना। लाइक यू कैन सी चिल्ड्रन, ये देखो ऑक्स, ऑक्स क्या है, देखो आप कितना सारा वहां पे भूसा भर के जा रहे हैं अपने पीछे, राइट, वो काट को खींच रही है। देन यू कैन सी हॉर्स, हॉर्स ने भी क्या है, लोड पूरा कैरी किया है। देन यू कैन सी कैमल, कैमल ने कितनी सारी बोरियां उठाई हैं काट में। देन यू कैन सी डंकी, डंकी ने कितना सारा वजन उठाया है। सो जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन, अभी हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा कि एनिमल्स हमारे लिए मिल्क दे रहे हैं, मीट दे रहे हैं, वूल दे रहे हैं। एंड देन इन द थर्ड वन यू कैन सी दैट एनिमल्स वर्क ऑल्सो फॉर अस, देन दे कैरी लोड्स, ऐसे ऐसे भारी वजन जो हम लोग नहीं उठा सकते, बट दीज एनिमल्स डू फॉर अस, राइट। सो हाउ यूजफुल दीज एनिमल्स आर फॉर अस, इजंट इट? Okay. Now, some animals live with us in our homes. कुछ एनिमल्स तो हमारे साथ घर में रहते हैं, ओके, ये तो सबको पता है ना। घरों में आपके कोई ना कोई कुछ होगा जानवर। अगर आपके घर में एनिमल्स लवर है या फिर आपको एनिमल्स पसंद है तो हम पेट एनिमल्स रखते हैं, राइट। दे गिव अस जॉय, वो हमें खुशी देते हैं, जॉय मतलब खुशी। दे गिव अस जॉय। We take care of them and love them. हम उनका ख्याल रखते हैं और हमें प्यार करते हैं, ठीक है। They like to eat bone, meat and drink milk. जो पेट एनिमल्स होते हैं चिल्ड्रन, उन्हें या तो मिल्क पीना पसंद है, ओके, या फिर उन्हें बोन खाना पसंद है, या फिर मीट खाना पसंद है। जैसे कि ये डॉग, ओके, ये डॉग बहुत ही प्यारा सा एनिमल है और अधिकतर लोग चिल्ड्रन डॉग्स को अपना पेट एनिमल्स रखते हैं बिकॉज दे गिव देम जॉय, इजंट इट। और इनका फेवरेट फूड क्या होता है? मिल्क होता है, हड्डी होता है या फिर मीट होता है, ओके। सो सच एनिमल्स हु live with us and they give us joy, we love them, we care for them, these animals are known as pet animals, okay. Some animals live with us in our homes. They give us joy, we take care of them and love them. They like to eat mice and drink milk. Another animal जो हमें खुशी देता है, हमारे साथ रहता है, हम उनकी देखभाल करते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन इस प्रकार के एनिमल को क्या खाना पसंद है? माइस, चूहे और दूध पीना पसंद है, ओके। कैट, कैट भी बहुत लोग रखते हैं चिल्ड्रन पेट एनिमल्स के रूप में, लेकिन जो कैट होता है चिल्ड्रन, कैट होती है, उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? चूहे पकड़ना, राइट, चूहे पकड़ के खा जाना और दूध पीना। कभी कभी सुना होगा बिल्ली आके दूध पी के चली गई, राइट, क्योंकि बिल्ली का फेवरेट फूड ही होता है मिल्क एंड ईटिंग माइस, ओके। Now, which animal? The third one is your rabbit. Again, a beautiful pet animal, children. A beautiful pet animal. Soft, soft सा होता है, बिल्कुल रुई की तरह और white color का होता है. Okay? Rabbits are very, very cute. And what do they like to eat? They like to eat carrots and cabbage. इनको गाजर और पत्ता गोभी खाना बहुत पसंद है, ठीक है? आपने देखा होगा पिक्चर्स में भी rabbits को कैरेट खाते हुए, क्योंकि इन्हें गाजर और कैबेज बहुत पसंद है. Okay, children? So another pet animals which people keep them at their home are rabbits. Now, they eat fish food. Another type of an animal. एक और प्रकार का जो एनिमल जिसको हम अच्छे से रखते हैं, वो हमें जॉय देते हैं, हम उनकी केयर करते हैं, उस एनिमल्स का नाम है फिश. यू कैन सी दिस इज एन एक्वेरियम चिल्ड्रन, राइट. और एक्वेरियम में कौन है? एक्वेरियम में है फिश, ओके. और फिशेस को हम क्या देते हैं? जिन जिन के घर में फिशेस होंगी एक्वेरियम में चिल्ड्रन, उनको पता होगा, वो खाते हैं अपना फिश फूड. छोटे छोटे दाने होते हैं, डब्बी में आते हैं, और हम उनको टाइम टू टाइम खाना डाल देते हैं उनके एक्वेरियम में, और इस तरह से फिशेस ईट देयर फूड. ओके, सो फिशेस आर द अगेन वंस अगेन दे आर लाइक पेट एनिमल्स जो हमें जॉय देते हैं एंड वी केयर फॉर देम. ओके, नाउ द नेक्स्ट एनिमल. They like to eat fruits, cereals, etc. कौन सा एनिमल है?
पैरेट। ओके, पैरेट है, ये बर्ड कहलाता है, राइट। ये भी एक प्रकार का पेट एनिमल है चिल्ड्रन, जो लोग अपने घरों में रखते हैं केज के अंदर, पिंजड़े के अंदर, क्योंकि अगर पिंजड़े के अंदर नहीं रखा तो ये तो फुर फुर करके उड़ जाएगा। लेकिन पैरेट को क्या खाना पसंद है? पैरेट लाइक टू ईट फ्रूट्स एंड सीरियल्स। ओके, पैरेट लव्स ईटिंग फ्रूट्स एंड सीरियल्स। उसको फल खाना, दालें खाना बहुत पसंद है। ओके, सो अनदर पेट एनिमल वी हैव डिस्कस्ड हियर इज अ पैरट। ओके, बहुत लोग पैरट रखते हैं एंड उसका सबसे बड़ी खासियत क्या होती है पैरट की? दैट दे कॉपी अस, हम जो बोलते हैं वो रिपीट कर सकते हैं, राइट। सो पैरट्स, दे लाइक टू ईट फ्रूट्स एंड सीरियल्स। नाउ there are some other animals also that we see around. अब pet animals हो गए, farm animals हो गए, wild animals हो गए, domestic animals हो गए। अब कुछ animals हैं जिनको हम अपने around देखते हैं, हम अपने surroundings में देखते हैं। Reptiles are crawling creatures that we see around us. और वो कौन से animals हैं जो हम अपने चारों तरफ देख लेते हैं? उनका नाम है रेप्टाइल्स। ओके, दे आर क्रॉलिंग क्रीचर्स। वो कैसे होते हैं? वो क्रॉलिंग क्रीचर्स होते हैं, क्रॉल करके चलते हैं, दैट वी सी अराउंड अस, और वो हम अपने आजू बाजू देखते हैं। ओके, सम ऑफ देम कैन हार्म अस, और कुछ तो जो रेप्टाइल्स होते हैं वो हमें हार्म भी कर सकते हैं। ओके, वो हमें चोट भी पहुंचाते हैं। सम ऑफ देम कैन हार्म अस, वो हमें चोट पहुंचा सकते हैं। नाउ कौन कौन से हैं क्रॉलिंग क्रीचर्स? लिजर्ड। किसको किसको लिजर्ड पसंद है मुझे बताओ? आई नो मोस्ट ऑफ देम हेट लिजर्ड्स, क्योंकि लिजर्ड्स को देख के बहुत डर लगता है ना, मुझे तो बहुत डर लगता है, इसलिए आई तो डोंट लाइक लिजर्ड्स एट ऑल। एंड लिजर्ड इज वन ऑफ द रेप्टाइल्स चिल्ड्रन एंड दे आर क्रॉलिंग क्रीचर्स। आपने वॉल्स में देखा होगा वो कैसे क्रॉल करती रहती है, राइट, ब्राउन कलर की दिखती है घरों में। सो लिजर्ड। देन अनदर इज कैमेलियन। कैमेलियन क्या होता है? गिरगिट। गिरगिट जो ना रंग बदल लेता है, राइट। अगर वो किसी वुडन में है तो वुड कलर का हो जाता है, लीफ में है तो ग्रीन कलर का हो जाता है। ओके, तो वो अपना कलर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज कर लेता है। ओके, सुना होगा आपने गिरगिट जैसा रंग बदलना, क्योंकि गिरगिट कैमेलियन में ये खासियत होती है, एक क्वालिटी होती है दैट दे कैन चेंज देयर कलर्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स, अकॉर्डिंग टू their situations. Okay, and the third one is which type of reptile? Oh my god, snake. Snake is again, now snakes are the reptiles children which can harm us. अगर snake ने bite कर लिया तो हमारे शरीर में क्या आ जाता है? जहर, because snakes are poisonous. Okay, they are poisonous children. इनका जहर क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है। ओके, एंड दैट इज वाई स्नेक्स आर डेंजरस। अगर स्नेक्स होते हैं तो आपको भाग जाना चाहिए, आपको स्नेक्स के पास नहीं आना चाहिए, और इस प्रकार के तो एरिया में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आपको स्नेक्स मिल सकते हैं, बिकॉज स्नेक्स आर पॉइजनस। देन टॉर्टॉइज। ओके, टॉर्टॉइज क्या होता है आपका? टॉर्टॉइज जो आपको कछुए, ओके, कछुए आर ऑल्सो क्रॉलिंग क्रीचर्स। में टॉर्टॉइज भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्रॉलिंग क्रीचर्स होते हैं, वो क्रॉल करते हैं, इजंट इट? सो दीज टाइप ऑफ एनिमल्स चिल्ड्रन हु आर क्रॉलिंग क्रीचर्स आर नोन एज रेप्टाइल्स। ध्यान रखना, उस प्रकार के जानवर जो क्रॉल करके चलते हैं उनको हम कहते हैं रेप्टाइल्स, क्योंकि रेप्टाइल्स की खासियत यही होती है दैट दे आर क्रॉलिंग क्रीचर्स। कुछ इसमें से रेप्टाइल्स होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, और कुछ होते हैं who can harm us, वो हमको चोट पहुंचा सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं। Isn't it clear reptiles? Okay. Now, insects. Another type of animals कौन है? Insects. Insects are tiny animals which crawl or fly. Insects क्या होते हैं? छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो क्रॉल करते हैं या फिर फ्लाई, उड़ जाते हैं, ठीक है। Some of them can harm us with their sting or bites. इनमें से भी चिल्ड्रन कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमें चोट पहुंचा सकते हैं, हार्म कर सकते हैं बाइट करके, ओके, या फिर हम अपना डंक डाल के, isn't it? तो लेट्स डिस्कस कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं। हाउस फ्लाई, द मोस्ट कॉमन वन, मक्खियाँ देखी होंगी, है ना, मक्खियाँ उड़ती हुई भिनभिनाती हुई, तो हाउस फ्लाई होते हैं। देन स्पाइडर, मकड़ी जो दीवारों पे अपने जाल बना लेते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? स्पाइडर। और जो स्पाइडर वेब बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? उनका जाल, वेब। ओके, तो स्पाइडर हो गया।
कॉकरोच है ना, ब्राउन कलर का कॉकरोच कहीं भी दिख जाता है आपको, बिल्कुल क्रीपी सा होता है ये, तो कॉकरोच हो गया। नेक्स्ट क्या है, बटरफ्लाई, द मोस्ट ब्यूटीफुल इंसेक्ट, राइट, फ्लावर्स के पास आती है वो, तो बटरफ्लाई होगी, तितलियां। एंड हनी भी, मधुमक्खियां जो शहद देते हैं, राइट, लेकिन मधुमक्खी ने अगर आपको बाइट कर लिया चिल्ड्रन तो हाथ हो जाता है, सूजन आ जाती है, क्योंकि इनका जो डंक होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए अगर मधुमक्खियां हो आसपास तो बिल्कुल भी वहां पे खड़े नहीं होना, क्योंकि दे कैन हार्म यू, दे कैन बाइट यू, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स चिल्ड्रन विच यू फाइंड देम। Okay, these are the tiny animals which crawl or fly. या तो वो crawl करते हैं like cockroaches, okay, या तो फिर they fly. Okay, you have seen butterflies, honeybees, they fly in the air. Okay, so such animals are known as insects. Sea animals are the animals that live in water. They swim in water and eat and breathe in water. अब हमने कितने सारे animals के बारे में पढ़ लिया ना, wild animals, domestic animals, farm animals, reptiles, and also we learnt about the insects. Next type of animals are children sea animals. Sea animals में you can see क्या लिखा हुआ है, sea. Sea क्या होता है आपका, समुद्र, पानी। तो ये जो एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। दे आर द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, दे लिव इन द वाटर, दे स्विम इन वाटर, क्या करते हैं वो पानी में तैरते हैं, दे स्विम इन वाटर। अब जो भी पानी में जाएगा तो वो स्विम ही करेगा ना, दे स्विम इन वाटर एंड ईट एंड ब्रीथ इन वाटर, और वो खाते और सांस भी पानी में करते हैं। ओके, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, व्हेल, ऑक्टोपस, फिश, क्रैब, केकड़ा। Okay, so these are the sea animals children who live in the water, they breathe in the water, they eat in the water, isn't it? उनका सारा जो भी बंदोबस्त होता है वो पानी के अंदर ही होता है, खाना वाना सब वो पानी के अंदर ही कर लेते हैं, सांस वास सब वो पानी के अंदर कर लेते हैं, because they know how to swim in the water. Okay, so these are the animals who live in the water are known as sea animals children. Different animals live in different places. Lions and tigers live in dens. अब देखो चिल्ड्रन, हमने इतने सारे एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया, राइट? कितने सारे एनिमल्स हो गए, सी एनिमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, वाइल्ड एनिमल्स हो गए, डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए। अब इतने सारे एनिमल्स हैं दुनिया में, और ये सारे डिफरेंट एनिमल्स चिल्ड्रन रहते भी क्या हैं, डिफरेंट प्लेसेस में। सबके रहने की जगह क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे लायंस एंड टाइगर्स लिव इन डेंस, लायंस और टाइगर्स कहाँ रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। डेंस का मतलब क्या होता है, गुफाएं। ओके, गहरी अंदर बिल्कुल गुफाओं में रहते हैं लायंस एंड टाइगर्स। ओके, एंड दे लिव इन द फॉरेस्ट बिकॉज लायंस एंड टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स। मंकी लिव्स ऑन ट्रीज, बंदर कहाँ रहते हैं, आप सबको पता होगा, दे लिव इन ट्रीज चिल्ड्रन। ओके, दे लिव ऑन ट्रीज, वो पेड़ों पे रहते हैं, टंगे हुए रहते हैं। ठीक है, यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दिस मंकी इज एंड ही इज पिपिंग फ्रॉम द ट्रीज, ही लिव्स ऑन ट्रीज चिल्ड्रन, monkeys लिव ऑन द ट्रीज। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट, अब पक्षी कहाँ होते हैं, पक्षी तो अपने नेस्ट में होते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, सुंदर से बहुत सारी चीजें इकट्ठा करते हैं और अपना नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। तो इतने सारे एनिमल्स चिल्ड्रन, और सबके देखो रहने का स्टाइल क्या है, अलग अलग है। रैबिट्स लिव इन बरोज, रैबिट्स ना गड्ढा खोद के रहता है चिल्ड्रन। ठीक है, यू कैन सी कि यहाँ पे बरोज बनाता है, जो गड्ढे खोद के उसके अंदर रहते हैं, यू कॉल देयर हाउसेस बरोज। ओके, वी बिल्ड अ होम फॉर सम डोमेस्टिक एनिमल्स, लेकिन जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं चिल्ड्रन, जो हार्म नहीं करते, जो हमारे काम आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उनके घर हम खुद बनाते हैं। ओके, वी बिल्ड अ होम, बिल्ड मतलब बनाना, वी बिल्ड अ होम फॉर सम डोमेस्टिक एनिमल्स, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए घर हम खुद बनाते हैं चिल्ड्रन। ओके, अ काउ इज केप्ट इन अ शेड, काउ के लिए क्या बनाते हैं हम, शेड बनाते हैं, है ना। काउज आर सो हेल्पफुल फॉर अस, दे आर सो यूजफुल फॉर अस, दे गिव अस मिल्क। लेकिन अगर हम काउ को घर ही नहीं बना के देंगे तो वो कैसे अच्छे से रहेंगे, दैट इज वाई काउज के लिए क्या बनाया जाता है चिल्ड्रन, शेड बनाया जाता है। ओके, और वहाँ पे काउज रहते हैं आराम से, और वहाँ से हम लेते हैं मिल्क। ओके, बिकॉज दीज आर डोमेस्टिक एनिमल्स, वी हैव टू लुक आफ्टर देम, वी केयर फॉर देम।
ओके, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन वी मेक हाउसेस फॉर देम। जैसे कि काउ के लिए क्या बनाया, शेड बनाया। A horse is kept in a stable. हॉर्स के लिए क्या बनाया जाता है चिल्ड्रन, स्टेबल बनाया जाता है। ओके, स्टेबल लुक्स लाइक दिस, यू कैन सी एक हाउस का स्टेबल ये है, दूसरे हाउस का स्टेबल ये है, और यहीं पे इसको खाना प्रोवाइड किया जाता है। ओके, हॉर्सेस आर आल्सो वेरी यूजफुल फॉर अस, दे कैरी लोड्स फॉर अस। ओके, तो हॉर्स के लिए क्या बनाया जाता है, स्टेबल बनाया जाता है। अ हॉर्स इज केप्ट इन अ स्टेबल। अ डॉग इज केप्ट इन अ केनल। जो डॉग का घर होता है, जो डॉग्स पेट एनिमल्स होते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं चिल्ड्रन, उनके लिए बनाया जाता है केनल। ओके, KENNEL। उनका सुंदर सा घर होता है, उसके अंदर जाके वो सोते हैं, वहां पे वो खाना खाते हैं और मजे से रहते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो देखा आपने हर एनिमल का कितना अलग अलग तरीका है रहने का, खाने का, और इस तरह से चिल्ड्रन एनिमल्स आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस, दे आर सो वंडरफुल एंड देयर आर सो मेनी वेज। कितने प्रकार के एनिमल्स हैं आज आपको पता चला होगा, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, सी एनिमल्स, isn't it? And these animals make this world beautiful for us children. तो ये था हमारा चैप्टर वंडरफुल एनिमल्स। एक इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो आपको क्या करना है, जाना है गूगल क्रोम और लिखना है www.magnetbrains.com। नीचे दिए रहेगा ये साइट जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। पूरी क्लासेस यहाँ पे लिखी रहेंगी। अब आप जो भी क्लास में हो बटन दबाओ, क्लास 1, उसके बाद आपके सारे यहाँ पे टीचर्स दिखेंगे। अब मान लो आपको ईवीएस पढ़ना है, क्लिक वॉच नाउ ईवीएस बटन हियर। आपका यहाँ पे सारा चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखने लगेगा। और आपको जो भी वीडियो देखना है ईवीएस के क्लिक करिए और वीडियो विल स्टार्ट। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड बातें और इसके एक्सरसाइजेस सॉल्व। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।